बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल और अवामी राय आज के प्रोग्राम में हमने शामिल करनी है। ख़ास तौर पे बात करेंगे पंजाब की, लाहौर शहर की, जहाँ पर पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब में जो कुछ हुआ, तमाम सियासी पार्टीज़ की जानिब से जो रवैया अपनाया जाता है, ये अवामी लीडर हैं, ये आवाम की बात करने के लिए असम्बलीज़ में पहुँचते हैं, आवाम इनको मुंतखब करती है, तो आवाम की बात कितनी हो रही है। और ख़ास तौर पर बात करेंगे जी नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज साहब से। आवाम को क्या उम्मीदें हैं, आवाम के क्या मसाइल हैं, आवाम क्या चाहती है, आवाम मुल्क की सियासत के बारे में क्या सोच रही है, मुल्क के इस्तेहकाम किस तरह से मुमकिन है, पाकिस्तान की तरक्की कैसे मुमकिन है। आज के प्रोग्राम में ये सारे सवाल आवाम से करेंगे, आवाम की राय जानेंगे, आपके सामने रखेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? जो ठीक है। ठीक है, काम शाम कैसा चल रहा है? बिल्कुल नहीं, अभी फिलहाल अभी नहीं चल रहा। क्या हो गया, करते क्या है? ये सामान वगैरह सारा है उधर। अच्छा जी, तो काम क्यों नहीं चल रहा, क्या हो गया? हालात ही ऐसे हुए हैं मुल्क के। जब हालात ठीक हो गए फिर ही होगा। क्या देख रहे हैं मुल्क की हालात? कहाँ यही है कि आपस में लड़ रहे हैं ये लोग। वो कहता मुझे सदर बना दो, वो कहता मुझे वजीर बना दो, वो फिर से मांगते, कोई कुछ मांगता। बस यही चीज़ें हो रही हैं। आवाम के लिए कोई नहीं सोचता, आवाम वैसे ही परेशान है। फिर क्या सोचना चाहिए? हर बंदा ये कहता है कि मुझे फलाना वजीर बना दो, मुझे फलाना बना दो, वो कहता मुझे कर दो। बस यही चीज़ें हो रही हैं। पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ, फिर वज़ीर आला साहब मुंतखब हो गए, हालात किस तरफ जाते देख रहे हैं? कोई बेहतरी आ जाएगी मुल्क? देखो, हो सकता हो, आ भी जा सकती है। जी, हमज़ा शहबाज साहब के आने के बाद लग रहा है कोई बेहतरी आने के चांसेस हैं? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं हो सकता मुल्क में। मुल्क में कुछ हो नहीं सकता जब तक आपस में इत्तेफाक नहीं होगा, जब तक नहीं होगा। जी सर, क्या कह रहे हैं आप? हमज़ा शहबाज आने का मतलब ये है कि इनके पास पूरी नून लीग, पूरी पीडीएम क़यादत के पास 200 वोट है। इनके पास कोई और आदमी है ही नहीं कि एक ही खानदान में से लाएं। या बाप बनेगा, या बेटा बनेगा, या भाई बनेगा, या भतीजा बनेगा, बाहर से कोई लाता ही नहीं। बाकी टीम को भी चांस देना चाहिए ना। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं कि ये बिज़नेस को बिल्कुल बंद कर देंगे। इन्होंने तो कहा था रेट बढ़ा देंगे, 10 चीज़ों का रेट कम कर देंगे, तेल का कम कर देंगे। अब कल वो 25,000 वाला भी लेबर का कम कर दिया, वो वापस हो गई है। 10 रुपये इन्होंने भला किस चीज़ के कम किए थे? तेल के कर रहे थे। 5 रुपये बत्ती पे भी कल चढ़ा दिए, 4 रुपये 85 पैसे। तो तेल पे भी इन्होंने चढ़ा दिए 10 रुपये, चीनी पे भी चढ़ा दिए। ये तो कम करने के लिए आए थे। अभी तो हुकूमत इनके पास बाकायदा आई नहीं, अख्तियार नहीं आया, अब हुकूमत बनी नहीं। आज मेरा ख्याल शायद उठाएंगे। उससे पहले ही इन्होंने इतने रेट बढ़ा दिए, तो आगे क्या बनेगा? ठीक है नाज़रीन, ये अवामी राय आपने जानी है। कुछ मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं कि उनका इस सारी सूरत हाल पर क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, क्या करते हैं? बिजनेस करता हूँ। बिजनेस आजकल कैसा चल रहा है, ये बताइए पहले। बस ये गवर्नमेंट की वजह से, अदली बदली की वजह से हुआ है, तब्दीली की वजह से हुआ है। अच्छा। लेकिन जो क़वानीन के मुताबिक नहीं चला जाता इन पे। पहले ठीक चल रहा था? पहले भी ऐसे ही था, जैसे मतलब कोई ख्याल नहीं था किसी का कि एक महंगाई इशू महंगाई का है, वो अगर ख़त्म हो जाता या कम हो जाता फिर तो बहुत वेल डन था, समझे कि नहीं? अब वैसा ही वो चढ़ाते जा रहे हैं, किसी की पहुंच से दूर हो जाता है। तो ये निज़ाम तो आपको पता ही है, ये मेजर मसला हमारा यही है। उसके बाद गवर्नमेंट के अपने मसाइल हैं, वो आम आदमी का उससे कोई तल्लक नहीं है। बस यही वजह है कि ये भी हुकूमत महंगाई को दूर कर दे, तो जो बिल वगैरह हैं या जो भी हैं उसको कम कर दे। अच्छा सर, मुझे बताइए, सियासी ऐवानों में जो हलचल है, जो कुछ हो रहा है, आवाम को कुछ मिलेगा उससे? कोई आवाम के बारे में सोच रहा है? आवाम की कोई बात हो रही है क्या? ये उनकी अपनी सोच है, ये गंदी सोच है इनकी। लड़ाई झगड़ा करना, ये इधर से हमने सीखना सारा कुछ, समझे कि नहीं? तो वैसे भी आवाम में वैसे ही आएगा ना, तो ये अच्छी बात नहीं है गवर्नमेंट के लिए। तो एडजस्ट करना चाहिए हर बंदे को कि मैं इतने पहुंच से आया हूँ, पंजाब असम्बली में बैठा हूँ या कौमी असम्बली में बैठा हूँ, समझेगा नहीं? मैंने मैनर के साथ बैठना है, कवानीन के साथ बैठना है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। एक माहौल पैदा किया जाता है, जैसे जिस तरफ मर्जी हो, दोनों तरफ से हो, माहौल पैदा अच्छा करना चाहिए बस। और
ऑपोजिशन में और हुकूमत में इत्तेफाक कितना ज़रूरी है? मिल बैठ के काम करेंगे तो काम होगा या ऐसे भी काम चलता रहेगा? नहीं, मिल बैठ के सारा कुछ होता है। ये तो अफरा तफरी वाला मामला तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों ने भी इससे ही सीखना है। जो करेंगे वो आगे भी वो बच्चे वही करेंगे, समझे कि नहीं? तो यही है, करप्शन को बंद करें या ठीक करें, जो भी है वो इनके लिए बेहतरी है। ठीक है, क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे वाले भाई, कितने साल हो गए रिक्शा चलाते हैं? 8-9 साल हो गए हैं। 8-9 साल से? कितनी उम्र से रिक्शा चला रहे हैं? मैं 15 साल तक। अब पढ़ा क्यों नहीं, स्कूल क्यों नहीं गए? किया मैंने। आगे भी पढ़ लेते, कोई अच्छे ऑफिसर बन जा। शुक्र अल्लाह पाक दा, नहीं पढ़ना से। रिक्शे से कितना कमा लेते? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं। हालात कैसे जा रहे हैं आजकल? हालात तो हुकूमती हालात तो ख़राब है, बाकी अल्लाह ही हालात बेहतर कर सकता है। अवाम के क्या हालात? अवाम तो गालियाँ निकाल रही है हुकूमत को। क्यों? लड़ाई झगड़े, महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी है, काम शाम कोई नहीं है। महंगाई गेहूँ ज़्यादा है, चीनी महंगी, घी महंगा। ठीक है, सियासी हालात कैसे जा रहे हैं? सियासी हालात तो मैं तो PTI का कैंडिडेट हूँ। सपोर्ट कैंडिडेट है या सपोर्टर है? सपोर्टर है। अच्छा, तो PTI बहुत अच्छी हुकूमत थी, उसने मुल्क को चलाना था, तो इन लोगों ने उसे रहने नहीं दिया। हंगामे करके, एहतजाजी करके उसको निकाल दिया। हुकूमत इनसे भी नहीं होनी। फिर इमरान खान ने आना है, जब इलेक्शन होने हैं ना, तो उसने वोट लेके आना है, उसने धांधली नहीं करनी। आपने देखा होगा जलसा हुआ है उधर कराची में, थोड़ा जलसा हुआ है, फिर पेशावर में हुआ है, तरीकी जलसे किए हैं उसने। अवाम बहुत सपोर्टर है उसकी, अच्छे बंदे की सपोर्ट होती है, बुरे। अच्छा मेरे भाई, मुझे ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि PTI हुकूमत बड़े अच्छे काम कर रही थी, लेकिन परसों जो पंजाब असेंबली में हुआ देखा आपने, क्या ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, ये तो मुल्क की बदनामी है ना, ये मुल्क की बदनामी है। इन लोगों को चाहिए ना जिन्होंने हंगामा किया है, अमन शांति के साथ असेंबली होती है, वो लड़ाई झगड़ा कर दिया, वो किसी का बाजू तोड़ दिया, किसी की टांग तोड़, ये गलत बात है। ठीक है जी, गलत बात है जी, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि अमन के साथ, मिल बैठ के साथ आवाम की बात होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक है। ठीक है, क्या करते हैं? मैं काम सेल मैनेजर करता हूँ। अच्छा, कैसा चल रहा है आजकल काम? अभी तो मट्ठा काम है। अभी तो क्या हो गया, काम क्यों अच्छा नहीं है? महंगाई इतनी हो गई, इस वजह से काम बहुत मट्ठा हो चुका है। मुल्क की सियासत क्या हालात देख रहे हैं, खास तौर पे पंजाब में, लाहौर में जो ऐवानों में हो रहा है? तो अभी तो हालात ख़राब है ना, अभी कोई मसला नहीं है। अभी ये बैठा है नवाज शरीफ बैठा है, ये कुछ हल करे। आपको लग रहा है कि हो जाएंगे हालात ठीक? अब आगे देखेंगे कैसे अच्छा है गुजरेगा, अब आगे देखते हैं जी। भाई साहब, आवाम का मसला इस वक्त क्या है सबसे बड़ा? महंगाई का सबसे बड़ा मसला है जी। क्या क्या महंगा लगता है? सर, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गई है। बहरहाल ये आलमी सतह पर महंगाई है, इसमें ना इमरान खान का कसूर है कोई, ये तो बस एक साजिश के तहत इमरान खान को निकाला गया ना, और तो कुछ भी नहीं है। महंगाई तो आलमी सतह पे है। पेट्रोल जो पहले भी महंगा था, 500 का भी लीटर हो तो लोगों ने जलाना है, तो इमरान खान को निकालना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो इस्लाम की बात करता है। मुझे भाई ये बताइए कि महंगाई जितनी मर्जी हो जाए, आवाम को कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता? गरीब आदमी को फ़र्क तो पड़ता है महंगाई का, ये नहीं कि नहीं पड़ता, महंगाई का फ़र्क तो पड़ता है, पर जो हक की बात करे उसके साथ खड़ा होना चाहिए, ये बात। अब जो हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब के तौर पे आ रहे हैं, क्या लग रहा है कोई हालात बेहतर कर पाएंगे? क्या करना चाहिए उन्हें? ये कभी भी हालात बेहतर नहीं कर सकते। पिछले 70 सालों में नहीं इन्होंने किए, तो अभी कर लेंगे ये 1.5 साल में। 1.5 साल के बाद तो इलेक्शन हो गए। कौन से ऐसे काम है जो होने चाहिए थे नहीं हुए, आपको ऐसा लगता है? कुछ लोग ऐसे हैं कि एजुकेशन भी है उनके पास, कोई नौकरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो उसका तो कुछ ना कुछ आवाम अगर कारोबार होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। अगर कोई तरक्की करना चाहे ना मुल्क, तो वो
माशी तरक्की करना चाहता है। इस तरह कोई तरक्की नहीं होती कि ये वज़ीर आज़म आया, इसको उतार दिया, दूसरा आ गया। जिस दिन इनके ऊपर करप्शन का केस दायर होना था उस दिन ये वज़ीर आज़म होगा। ये किधर का कानून है? ये कोई कानून तो नहीं है ना पाकिस्तान में। आपको लगता है कि टाइम पूरा देना चाहिए हुकूमत जो भी आए उसे? जी। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे वाले भाई साहब, मुझे ये बताइए कि पंजाब के नए वज़ीर आला साहब मुंतखब हो गए हैं, क्या उम्मीद है उनसे? इंशाल्लाह कहते ने ठीक है काम करे तो महंगाई कंट्रोल होए दी, लेकिन बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। 171 रुपए कह रहे सी तेल होना है। सवारी पहले ही डरन लग पई सी भाई इन्ना महंगा हुण की होएदा, लेकिन उनके बावजूद रुक ते गया। हुण कोशिश है करन आवाम नू अच्छा सस्तियां चीज़ां मिलन। इन्हें जिन्नी भी महंगाई हुई है, इन्हें जो भी कमाना है ना वो समझ लो असी उस तो इलावा यारां दोस्तां को रिश्तेदारां को चुक के वो असी अपना घर का निज़ाम चलाईदा है। जे तुसी कहो ना सही माशाल्लाह काम चल रहे ने, वो किसी का भी नहीं है। वो तुसी जिन्नू मर्जी पूछ लो, कोई कारोबार नहीं है। अच्छा मुझे भाई ये बताइए कि आम आदमी क्या चाहता है, हालात कैसे ठीक हो सकते हैं कि आम बंदा, गरीब बंदा खुश हो जाए? गरीब बंदा खुश है, घ्यो चीनी वगैरह सस्ती करन, ठीक है। उस तो बाद गरीब ऑटोमैटिक जिंदी 800-900 रुपये दिहाड़ी है, वो बिल्कुल कम से कम बच्चों के कपड़े भी लियाने होंगे ने। उस तो बाद 100 शादी ये वो काम होते हैं, कोई 500-600 में उनका घर का निज़ाम चल जाए, 300-400 वो रख भी ले, उस काम आ जाएगा। उसको कोई बाहर हो जाता, कोई 100 मसला मसाइल हो जाते, वो उनके काम आएंगे पैसे। अब आगे ईद आ रही है, बच्चों की फरमाइशें भी होंगी, कैसे चलेगा सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ने चलाना है ना, वो अल्लाह ने चलाना है। भावें कह देन काफ़ी चीज़ महंगी, जेड़ी चीज़ खानी पानी वो तो लैनी है, चाहे गरीब जिमें मर्जी कमा के लै लवे। कौन सी हुकूमत लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए अच्छी हो सकती है? इस वक्त आपस में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, हुकूमत के भी ओपोजिशन के भी। इन हालात में हमारे मुल्क में तरक्की हो सकती है? अल्लाह करे हो जावे, लेकिन उम्मीद तो नहीं है। अल्लाह करे हो जावे, इंशाल्लाह होए। ठीक है नाज़रीन, ये अवामी राय आपने जानी है। मजीद हमने लोगों से बात करनी है, लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? हाँ जी ठीक ठाक है। ठीक है सर, मुझे बताइए वज़ीर आला पंजाब नए आ गए हैं, जी जी, क्या उम्मीद है? इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है उनसे। क्या क्या बेहतर हो जाएगा, क्या लगा? इंशाल्लाह हर चीज़ पे महंगाई पे भी कंट्रोल होगा, और इंशाल्लाह जो है ना वो वर्किंग करते हैं, हर चीज़ की स्ट्रगल करते हैं। उनकी स्ट्रगल का काम है, हमेशा जो है ना सुबह 5 बजे उठ के चले जाते हैं, हर जगह पे रेड करते हैं, हर जगह पे अपनी जो है ना वो स्ट्रेटजी करते हैं, ठीक है, उनका यही काम है। अच्छा सर, सियासतदानों के रवैयों पे क्या कहेंगे? यही रवैये होने चाहिए सियासतदानों? ये रवैये तो गलत हुए हैं, जो भी हुआ है इनका, ठीक है कि नहीं? अब लाजमन बात है, दूसरी टीम आई है, दूसरी टीम ने अपना तरीका करना है, इनका अपना तरीका था। 4.25 साल हमने धक्के खाए हैं, आपके सामने ही है, ठीक है। आप लोगों ने सबको यानी कि नोट किया है, सबके इंटरव्यू लिए, हर चीज़ की है आपने, तो 4.25 साल हमने धक्के ही खाए हैं। तो उस धक्कों में ये हाल हुआ है कि अभी तक मजदूरी से जो है ना बेकार हुए हैं। 60-70-80 हज़ार रुपये का लोग जो है कर्जई हैं, ये जो भी है, ठीक है। कम अज़ कम इस टाइम जो है 400 यानी 60 का घी मिल रहा है, ठीक है, और आटा आपके सामने कहाँ पे पहुँच गया। अभी आवाम का कौन सोच रहा है, क्या लग रहा है? इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब जो हैं इंशाल्लाह सोचेंगे, बहुत अच्छा सोचेंगे, हमारे लिए बहुत ही अच्छा सोचेंगे। लेकिन जब वो पहले हुकूमत में थे, आप सब भाई नाराज थे उनसे? नाराज नहीं थे उनसे, एहतजाज करते थे रिक्शे वाले भाई? वो एहतजाज नहीं करते थे, वो इसलिए एहतजाज होता था जब ये LTC वाले हो गए, बाल्टन वाले हो गए, या कुछ चीज़ हो गई हमें गलत जायज़ जो है डॉक्यूमेंट्स जो, अब हमारे किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते ज़्यादातर, तो ठीक है ना, अगर जाते हैं डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है। भाई डॉक्यूमेंट्स होना तो ज़रूरी है ना, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए लाइनों में भी लगना पड़ता है, और ऊपर से ये है कम अज़ कम नहीं 4-4 घंटे 5-5 घंटे जो है ना इसी काम में लग जाते हैं। हमारे पास अब लाजमन बात है, एक 14 मॉडल गाड़ी है, 14 मॉडल गाड़ी का आप मांग रहे हैं जी 10,000 देते, 20,000 देते, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा आप बताते? उस टाइम वो शहबाज शरीफ साहब का ही, इसलिए हम थोड़ी बहुत एहतजाज वगैरह करते थे, और कोई बात नहीं थी। यानी गैर कानूनी काम से रोका ना जाए तो आवाम खुश है? रोका जाए, बिल्कुल बजाय है। आप तो ऐसा ही कह रहे हैं कि कागजात ना पूछे, हमें रोके ना, लाइन में लगना। बात ये नहीं है,
बात ये है कि रोका जाए, हर चीज़ रोका जाए, लेकिन ये है कि जहाँ पे 500 का चलान है वहाँ पे 200 का हमें सजा दें, सजा की मुंतजर है। 200 से तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप देखें ना, हाई कोर्ट ने वन वे की खिलाफ वर्जी पे बगैर लाइसेंस के 2000 किया, आवाम फिर भी बाज नहीं आ रही। यही है, आवाम तो बाज आती नहीं है ना। आप बताते खुद देख ले, कोई भी जो है यहाँ तो ही देख लें, आप जहाँ पे मर्जी देख ले, कोई भी बाज नहीं आएगा। लेकिन वजाहत करने वाली ये है, इंशाल्लाह जो भी होगा आगे अच्छे के लिए होगा। इंशाल्लाह जी अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है चाचा? ठीक है। मुल्की हालात कैसे देख रहे हैं, सियासी हालात तो आपके सामने ही है। गुर्बत इतनी है, बेकारी इतनी है, बेरोजगारी इतनी है कि गरीब बंदा जो है रोटी भी नहीं खा सकता। अब जो हुकूमत आई है इसमें शायद हो सकता है कि कुछ बेहतरी हो जाए। क्या बेहतरी होनी चाहिए, क्या चाहता है गरीब बंदा? गरीब बंदा रोजगार मिल जाए, थोड़ी सफाई हो जाए, जो रोटी खा सके, और कुछ भी नहीं चाहिए, यही चाहिए। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, खैरियत। ठीक है। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। जॉब्स के क्या हालात है? तनख्वाहें बढ़ती हैं महंगाई के? कम हो गई अभी, कोरोना में तनख्वाहें कम हो गई हैं। पहले मेरी 60,000 रुपये तनख्वाह थी, अभी 20,000 कर दी है। ठीक है, तो अब ये है कि महंगाई इतनी है, खर्चा नहीं पूरा होता है। आयल देखो, बाकी चीज़ देखो। हम गवर्नमेंट है, सियासी पार्टियाँ अपने अपने कुर्सी के चक्कर में है। सब मिल के पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए सब ने ना। पहले मैशूर ठीक करें, सारे जो तगड़े लोग हैं, जैसे मलिक रियाज है, बैरी अवल, ऐसे लोगों से आप चंदा लें, IMF की किस्त ख़त्म करें, सूद से निकले ना काम होगा ना। भावे शहबाज शरीफ हो, भाई इमरान खान हो, भावे जरदारी हो, सारे मिक्स होकर मखलूत हुकूमत बनाएं 10 साल के लिए, कोई इलेक्शन ना हो। अब इलेक्शन कराएंगे कितना खर्चा? 10। आप चाह रहे हैं कि सब मिल बैठे? मिल बैठ के मुल्क के लिए करें, मुल्क सही होगा ना, सारा कुछ होगा ना। अब गरीब आदमी किचन चल किससे मांगे हम? एज ए GM में काम कर रहा हूँ मैं, शादी हाल में एज ए जनरल मैनेजर काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मेरी 20,000 रुपये तरफ से कैसे गुजारा होगा? 20,000 में भाई साहब घर कैसे चलता है? तो बस कोई फंक्शन हो, टिप मिल जाती है ना, हो तो कुछ ही नहीं, तो कर्ज उधार कर लेते हैं लोगों से, और क्या करें हम? गर्मियों में तो फंक्शंस भी नहीं है, शादी नहीं होते, काम नहीं है ना। अभी रमज़ान में भी काम नहीं है। अपना कोई बिजनेस करें वो लोन ही नहीं मिलता। ठीक है, बैंक में जाओ वो मांगते हैं गारंटी कौन देता है? अच्छा मुझे बताइए, जो हालात जा रहे हैं, लग रहा है कि सियासी जमातें एक दूसरे के साथ मिल बैठेंगी? नहीं बैठती हैं। असल मंजूर अपना हर बंदा कुर्सी के चक्कर में है ना। ठीक है, और ये सारे सिंसियर हो ना, दिल से निकाल के अल्लाह और अल्लाह रसूल पर चले हों, ठीक है, तो सारे फिर कोई मुश्किल नहीं है। अपनी अना ख़त्म कर देना। हमेशा आपको पता है सब आकड़ जाते हैं, आकड़ता है तो मुर्दा आकड़ता है ना, इंसान आकड़ता नहीं है। जब इंसान नमाज पढ़ता है झुक जाता है वो। ठीक है, मुल्क के लिए सारे सोचे ना, मुश्किल नहीं है कोई चीज़। अभी कौन सोच रहा है मुल्क के लिए, गरीब के लिए? नहीं, शहबाज शरीफ तो सोच रहा, बाकी सारे ताउन करें ना। अब जरदारी नहीं करा, जरदारी करे सारी वजारतें मुझे दो। ठीक है, अब एक दूसरे की टांगे खींचनी इन्होंने भी तो, जब PTI की हुकूमत थी, वजीर आजम साहब थे, इन्होंने भी उनके साथ ताउन नहीं किया, ऐसे बदले चल। ये सारे एक ही जैसे है ना। ठीक है, हर बंदा अपने कहता सही है। अल्लामा इकबाल कहता है ना, दाग दाग सब दागदार है, बेदाग उसकी ज़ात है जो खुद परवरदिगार है। ठीक है, सब अपनी मेहनत ही मारते सारे ना। चलो, इमरान खान ने पहले गलत किया, उसने जो कंटेनर पर धरने सारा गलत तरीका था वो। ठीक है, मुझे अब इन्होंने चलो ये आदमी एतमाद है, लोग तो आपके MNA गए हैं ना, उनका कसूर तो नहीं। अमेरिका तो नहीं कहा था ना, अमेरिका तो नहीं यहाँ की हुकूमत करता ना, आप खुद करते हो। आपको हम अपने घर में बुलाएंगे ना, आप आएंगे ना, जब हम नहीं बुला के जरूरत है। अब इनको दुआ करें, इनको हिदायत दें। आप मीडिया वाले हैं, सारा मशहूर आपका, तो आपकी हुकूमत के खिलाफ बात नहीं कर सकते आप भी। तक बात इनको सबको दें, सारे मिलकर एक हो जाएँ, एक मुल्क के लिए काम करें। 10-15 साल के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आप रिक्वेस्ट करें कि सबको बिठा के 20 साल की मखलूत हुकूमत बना दें। ठीक है जी, ये अवामी राय आपने जान ली है जी, सबको मिल बैठना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है चाचा? ठीक है, काम शाम कैसा है? काम कैसा है? काम बस होना वा होना मैं आया वा, एक घंटा फेरा लाना, धुप बड़ी है, और फिर ना फेरा ही लगता। सियासी हालात जो चल रहे हैं, मुल्क की बेहतरी हो जाएगी, हालात ठीक हो जाएंगे, नए वजीर आला साहब आ गए हैं। देखो हालात सही हो सकते ने, तो इन्होंने जब अजे भी आए ने, तो जरा बंदा एक कारोबार अंधे वरत्या हो ना, उन्होंने चुरता ज्यादा होंगे। थोड़े वाली सीट मैं आवांगा, मैं नहीं चल सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? कैसा चल रहा है काम शाम? बहुत ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा था। ठीक है, अच्छा ही है। अच्छा है। अवाम का मसला क्या है इस वक्त सबसे बड़ा? अवाम क्या चाहती? पता नहीं, आप इस काम में नहीं है। कोई मसला नहीं, खुशबाश? कोई मसला नहीं, हम खुशबाश। कितना कमा लेते हैं? कमा लेते हैं 1000-1200 एक दिन में। कितने घर के लोग? 8 लोग, माशाल्लाह। कितने कमाने वाले?
अकेला ही। आप अकेले कमाने वाले? 1000-1200 कमाते? जी। और कोई शिकायत शिकवा नहीं? कोई नहीं। क्या बात है, कितने अच्छे भाई हैं। गुजारा कैसे होता है? बिल, बिजली के बिल, गैस के बिल, घर का खाना? गुजारा। जी। लड़ते झगड़ते तो नहीं घर जाके? खर्चा कम करो? नहीं, वो कोई मसला नहीं। घर वाले लड़ते झगड़ते हैं कि ज्यादा पैसे दो? नहीं, खर्चा करना, खर्चा कर रहे हैं। अच्छा। जी। बचत भी हो जाती है? नहीं, बचत नहीं हो? बचत के तो नहीं, 8 हियों में बचत कहाँ होती है। बस जो लेके गए वो खर्च लिए? वो खर्च लिए। जी। बचत वाला कोई मामला? कोई मामला नहीं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है चाचा? ठीक है फिर। कैसा है काम शाम? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा चल रहा है। अच्छा, मुझे बताइए, नए वज़ीर आला साहब आ गए हैं पंजाब के, क्या उम्मीदें? इनका हमें कोई पता नहीं, हमें कुछ बदला नहीं है। अवाम क्या चाहती है? नहीं, हमें ये क्या करेंगे हमारे साथ, जो पिछले कर रहे हैं ये भी करेंगे। हाँ, बस यही हाल है हमारा। अच्छे हमें तो अपनी कमा के खानी है ना, हमें किसी ने क्यों बताने तो देने नहीं, हमें किसी ने कहना तो नहीं बैठ के खा लो, हम तो अपनी करके खा रहे हैं। हाँ बेटा, कितने जाना? सबने भाई साहब अपना अपना करके ही खाना है। जी जी, सभी मेहनत करेंगे तो खाएंगे ना। कर रहे हैं, खा रहे हैं, इस उम्र में भी काम कर रहे हैं, इस उम्र में भी काम करके खा रहे हैं। चलाने वाले हमें छोड़ ही नहीं रहे, कहते ये इनको चलाने वालों को यहाँ नहीं आता कि बुढ़े आदमी हैं जो छोड़ दें, वो भी क्या लाओ जी शनाख्त काट दें, बस हमें बात ना करें हमारे साथ, शनाख्त काट दें। चाचा, कानून कोई तोड़ेगा तो चालान तो होगा। नहीं ना, ये अभी सुबह मेरा चलान हुआ, वहाँ पे खड़े होते चलान, यहाँ पे क्या कानून हमने तोड़ा? ये यहाँ पे हमने क्या कौन सा कानून तोड़ दिया? कोई इशारा काटा है या किसी को मैंने गलत ओवरटेकिंग की, वहाँ पे खड़े हैं चलान करी जा रहे हैं। क्या हमारी गलती? क्या हम क्या पूछते हैं हमारी गलती? वो कहते हैं तुम्हारी गलती ये है, तुम चिंची क्यों चला रहे हो? चिंची रिक्शा बैन है ना, गैर कानूनी है। चिंची क्यों चला रहे? फिर हम क्या करें? चिंची ना चलाएं क्या? दूसरा वाला रिक्शा चला लें। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, 2.5 लाख का है, तो 2.5 लाख मेरे पास है ही नहीं। ये तो मैं 400 रुपये दिहाड़ी लेकर चला रहा हूँ। ये 400 रुपये दिहाड़ी, 500 रुपये लेते हैं इसका, तो वो 2.5 लाख मैं कहाँ से लाऊं? तो चाचा मुझे बताएं कि इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा मसला क्या है? वो उसमें नहीं कुछ पता, क्या हमें कुछ पता? आपका मसला क्या है? मेरा कोई मसला नहीं, चलान? अल्लाह का शुक्र है, चलान इनका ही मसला है मेरे पास, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने तंदुरुस्ती दी हुई है, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, बस। ठीक है जी। चिंची रिक्शा शरीफ हमें दाने देता है ना, इमरान खान हमें दाने देता है, हम तो अपनी कमा के खाते हैं। ये आवामी राय है जी। 55 साल मेरी उम्र हो गई है, यही सुनते इनको, ये ऐसे ही देख रहे हैं, कभी वो आ गया, कभी वो आ गया, कभी वो आ गया, कभी वो आ गया, बस हम अपनी करके खा रहे हैं। किसने अच्छा किया? किसने अच्छा किया? पता नहीं, ये अल्लाह ही जानता है किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया, ये ऊपर वाला ही जानता है। खबर नहीं, हम नहीं जानते, हम पढ़े लिखे नहीं ना इतने, हम किसी के खिलाफ क्यों कहें कि इमरान खान बड़ा अच्छा था, ये नवाज शरीफ बड़ा अच्छा है, क्यों कहें? हमें पता ही नहीं। ठीक है, थोड़ी जगह दे जरा जी, आपस में भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? बस ठीक। ठीक है। किचन कैसा चल रहा है? घर कैसा चल रहा है? बस बहुत मुश्किल से हो रहा है। बस क्या हो गया? मैं ताजपुरे से अभी हॉस्पिटल से आई हूँ। हॉस्पिटल से आई हैं? खैरियत से? अब्बू को दाखिल करवाया है, उसको लेके गई थी, उसको लेके गई थी, वहाँ से आई हूँ। क्या हालात है अस्पतालों के? ठीक है। तो बहुत बुरे हैं, बहुत मुश्किल से हो रहा है गुजारा। हॉस्पिटल में दवाइयाँ भी नहीं दे रहे, दवाइयाँ बहुत मुश्किल से ले रहे हैं, घर का भी बहुत मुश्किल। हम बहुत गरीब हैं, हम गाँव से आए हुए हैं यहाँ रहने के लिए, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे ये कारोबार यहाँ पे है हमारा, किराए पे रहते 10,000 15,000 हम किराया देते हैं, घर का किराया कैसे मुश्किल से चलाते हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है। हुकूमत ने तो सेहत कार्ड दिए थे आवाम की सहूलत के लिए, आपके पास सेहत कार्ड नहीं? सेहत कार्ड से रिपोर्टें थोड़ी सी फ्री हुई हैं, बाकी दवाइयाँ तो हम हॉस्पिटल बाहर से ही लेते हैं, बाहर से ही ले रहे हैं, हमारा बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा,
नए वजीर आला पंजाब के आ गए हैं, लग रहा है कोई हालात बेहतर हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, आवाम के मसले कम हो जाएंगे? कुछ भी नहीं हमें महसूस हुआ अभी तो। ठीक है नाज़रीन, ये अवामी राय आपने जानी है। एक्सपर्ट्स की राय भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि आखिर पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में सियासी मामलात में आखिर हो क्या रहा है और इस सारी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान तरक्की करेगा, मुल्क में इस्तेहकाम आएगा या फिर मामलात इसी तरह से चलते रहेंगे और हमारी गरीब आवाम पिसती रहेगी। बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्की सियासी सूरत हाल, पंजाब की सूरत हाल, पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ, हुक्मरानों के रवैये, अपोजिशन के और इसके साथ साथ हुकूमत में आजकल जो मामलात खींचा तानी की चल रही है, उस सारी सूरत हाल पर आवाम का मौक़िफ़ हमने आपके सामने रख दिया। लेकिन अब ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? अब जो नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं पंजाब के, उनके लिए हालात को ठीक करना कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, क्या क्या चैलेंजेस होंगे और आने वाले वक्त में हालात मुश्किल बनते जा रहे हैं या फिर अब हालात आसानी की तरफ जा रहे हैं, सुलझाव की तरफ जा रहे हैं? बात करेंगे जी। सीनियर एनालिस्ट सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि वज़ीर आला साहब मुंतखब तो हो गए, अभी हल्फ नहीं लिया जा रहा, अभी भी रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त पंजाब को संभालना और जितनी मुश्किलात इस वक्त हम लोग देख रहे हैं उनको हल करना? देखें, ये सिर्फ पंजाब की हद तक नहीं, पूरे मुल्क के अंदर एक कन्फ्यूजन की सूरत हाल तारी है और अदम एतमाद के जरिए जो बुखार चढ़ा था वो अभी तक उतरा नहीं है। देखिए, इस सियासत के अंदर जो भी हारना नहीं जानता वो जीत नहीं सकता। ठीक। और इसके लिए बड़े हौसले की ज़रूरत होती है कि अदम एतमाद एक खालिस्तान आइनी, कानूनी और सियासी अमल था। माजी के अंदर भी ये अमल होता रहा है, कभी इस तरह की बुरानी और हैजानी कैफियत तारी नहीं हुई कि आखिर क्यों कर तारी हुई है। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक माइंड सेट है जो पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे गैर मुस्तहकम करना चाहता है। पाकिस्तान में इंतशार और खलफशार उसका टारगेट है और अगर यही सूरत हाल तारी रही तो लोग कहते हैं कि इंतखाबात, मैं समझता हूँ कि इंतखाबात तो जमहूरी माशरों में हल होते हैं, उससे मुल्कों और माशरों के अंदर इस्तेहकाम आता है। लेकिन अगर इसी सूरत हाल के अंदर इंतखाबात होते हैं तो वो इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम का जरिया नहीं बनेंगे। आज तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम हो, सियासी इस्तेहकाम हो, इंतज़ामी इस्तेहकाम हो, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा सर, सियासी इस्तेहकाम की आपने बात की है, वो तो हमने पंजाब असम्बली में जो मुजाहरे देख लिए, जो परसों हफ्ते की रात हमने देखा, माजी में भी सर यही सब कुछ होता रहा? पाकिस्तान की तारीख को अगर दोहराया जाए, देखा जाए, देखिए ये 3-4 दहाइयों से मैं इसी असम्बली में पार्लिमानी रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। ठीक। कि माजी के अंदर लोटा क्रेसी की बुनियाद पर हंगामा राई भी होती थी, ऐवान मछली मंडी का मंजर भी पेश करता था, लेकिन इस अंदाज की गुंडागर्दी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। सही। और बात यह कि आखिर क्या वजह है कि जो अदम एतमाद पर कार्रवाई है, पहले 3 अप्रैल को होनी थी, फिर 6 अप्रैल को होनी थी, फिर 12 अप्रैल को होनी थी, फिर 16 पे चली गई। कौन इस गिनती की राह में हायल था? देखिए, बात यह कि यहाँ का जो हुक्मरान इत्तेहाद था वो अक्सरियत खो चुका था और अब तो पाकिस्तान की सियासत में जो रुझान है कि खेडेंगे ना खेडन देंगे, तो ये अगर सियासत है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी सियासत जमहूरियत से, मेरा फिक्र गौर करना कि पाकिस्तानी सियासत जो है ये जमहूरियत से बदतरीन इंतकाम ले रही है। इसलिए कि जब आप एक दूसरे को तस्लीम करने के लिए तैयार ना हो, एक दूसरे की बात करने सुनने के लिए तैयार ना हो, तो फिर ये कैसा जमहूरी सिस्टम है? देखिए, जमहूरियत तो सियासी तर्ज अमल अपनाने का नाम है। इसमें डायलॉग के जरिए मसाइल का हल निकाला जाता है कि माजी के अंदर चौधरी परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और ये तो एक तारीखी हकीकत है जो पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि एक ही दिन में वो दोनों फरीकैन के उम्मीदवार थे। पहले वो अपोजिशन के उम्मीदवार थे, दोपहर के बाद वो हुक्मरान पार्टी के उम्मीदवार। उनसे पूछा जाना चाहिए ना कि उनमें ये तब्दीली क्यों आई। और चौधरी साहब और चौधरी खानदान के बारे में इनकी वज़ेदारी, इनका रख रखाव, इनका मिलना जुलना
पाकिस्तान में इससे पहले मिसाल नहीं मिलती थी। मैं समझता हूँ कि उन्हें ज़रूर अपने तर्ज अमल का जायज़ा लेना चाहिए कि आखिर यहाँ तक नौबत क्यों आई। और पंजाब असम्बली का ऐवान सिदरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान है। बिल्कुल ऐसा ही। कितनी खूबसूरत असम्बली बनी है पंजाब की, और जो कुछ उसके अंदर जो भयानक और अफसोस शर्मनाक मुजाहरा हुआ है, पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान की सियासी तारीख का स्याह बाप है जो रकम हुआ है। और सिर्फ इसलिए कि जी आप चूंकि अक्सरियत लूज कर चुके हैं तो आप नहीं चाहते थे कि जी ऐसी सूरत हाल तारी हो कि आपको इक़्तिदार देना पड़े। बात है कि ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान के अहले सियासत के लिए चैलेंज है, पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्री है कि आखिर इन सियासतदानों पे आप एतमाद करते हैं। और जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ, आपसे मेरा सवाल है कि पाकिस्तान की नई नस्ल पे इसके क्या साथ होंगे। आपने तो पाकिस्तान को पाकिस्तान देना था। सर इंतशार है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीली लानी थी। आपने पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए 1 करोड़ नौकरियों का बंदोबस्त करना था, 50 लाख घर गरीबों को देने थे। मुझे बताएं कि कौन सी तब्दीली है कि बात है कि जो कुछ सियासत के नाम पे पाकिस्तान में हो रहा है, ये सियासत और इस तरह की जमहूरियत दुनिया में नहीं है। दुनिया में जब पहले सियासत बैठते हैं तो वहाँ के लोग मुतमिन हो जाते हैं कि ये हमारे लिए सोच रहे हैं। क्या आज पाकिस्तान के अंदर कोई एक लीडरशिप है जिसके बारे में आप दिल पे हाथ रख के कह सके कि ये शख्स दयानतदार है, ये शख्स सच बोलता है, इसको मुल्क कौम के दर्द का एहसास है? अब ऐसी बात नहीं रही। ये एक इंतशार की कैफियत है। और मैं समझता हूँ कि ये सियासतदान ये हुकूमतों और अपोजिशन में बैठे हुए हैं, ये उसी कश्ती को डुबोना चाह रहे हैं जिस पे ये सारे सवाल हैं। अच्छा सलमान साहब, अब मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं फिर? ये उलझाव होगा, सुलझाव होगा, ये जनरल इलेक्शन होंगे, जमहूरियत होगी, क्या होगा? क्योंकि जब तक वही आपकी बात के टेबल टॉक नहीं होगी, एक दूसरे के साथ बैठा नहीं जाएगा, मिलजुल के मामलात को हल नहीं किया जाएगा, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो किस तरह से फिर सर हालात चलेंगे? दरअसल आपके सवाल में इसका जवाब मौजूद है कि जी बात यह कि आपका हाल बता रहा है कि मुस्तकबिल क्या है। और जो सियासी लीडरशिप होती है तो वो तो बहुत दूर तक देखने की सलाहियत रखती है। तो क्या पाकिस्तान के अंदर आपके पास ऐसी लीडरशिप है? एक अदारा जाती बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि एक शख्स अगर पंजाब का चीफ मिनिस्टर मुंतखब हुआ है और ये काम भी ये असम्बली के अंदर से नहीं हुआ, इसके लिए ऑर्डर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने दिया था कि आप कोई बात भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद कभी ऐसे इससे पहले मशरकी पाकिस्तान में हुआ था कि वहाँ पर डिप्टी स्पीकर थे सैयद शाहिद अली, उनकी मौत वाक़या हो गई थी। तो क्या पाकिस्तान के अंदर ये जो जमहूरी सिलसिला है, ये जो जमहूरियत के नाम पे होने वाला ड्रामा है, ये क्या हजम हो सकेगा? और वो जो आपका सवाल है, देखें मुझे तो अब कोई ज़्यादा तवक्कुआत सियासतदानों से नहीं है। ठीक। अब पाकिस्तान के लोगों को फैसला करना है। जब इस तरह की कैफियत होती है, बुनियादी फैसला लोग करते हैं। कि लोगों ने तीसरा तजर्बा भी कर लिया। इस तीसरे तजर्बे के बारे में कहा गया था कि इनके आने से दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी, पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीली आ गई। वो चेहरा भी देख लिया। एक क्रेडिट मैं जरूर इमरान खान साहब को देता हूँ कि उनकी 3.5 साल उनकी दौरे हुकूमत देख लें कि किस तरह लोगों का क्या पुरसाने हाल रहा है, लोगों का जीना अजीरन बना रहा है। वो महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की आग में जलते रहे। किस खूबसूरती से उन्होंने एक मुतनाज़े खत को इशू बनाकर रियल इशूज से लोगों की तवज्जो हटा दी है। अच्छा सलमान साहब, आखिरी सवाल, अवाम का क्या बनेगा? अवाम यूं ही पिसती रहेगी, गरीब तर होता जाएगा, हमारा मजदूर उसी तरह से रोटी के लिए खुदकुशी करता जाएगा, ये सब कुछ होता रहेगा? हज़रत इकबाल का एक शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। मैंने अभी ये बात कही है कि बुनियादी फैसला पाकिस्तान के अवाम को करना है कि आप अपने मुस्तकबिल किन के हाथों में देना चाहते हैं। और सियासतदानों को अपने तर्ज अमल पे नजरसानी करनी चाहिए। ये मुल्क जो है ये जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना हुआ है। जब आपने जमहूरियत से इनराफ किया और अकलियत को अक्सरियत पे मुसल्लत करने की कोशिश की तो बांग्लादेश बन गया था, 2 टुकड़े हो गए थे। और अब भी मैं समझता हूँ इस सारे क्राइसिस के जिम्मेदार पाकिस्तान के अहले सियासत है। ये जो माजी में कहा जाता था कि जी गैर सियासी तब्दीली इसलिए हो गई कि वो एम्बिशियस थे। भाई आप क्या कर रहे हैं? कौन सी ऐसी कमी छोड़ रहे हैं जो दूसरे लोग पूरी कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जो रियल इश्यूज हैं सियासतदानों को उस पर तवज्जो देनी चाहिए। जो जमहूरियत
लोगों को डिलीवर ना कर रही हो, जिसके नतीजे में लोगों को रिलीफ ना मिल रहा हो, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम ना आ रहा हो, वो जमहूरियत नहीं है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है कि फैसला अब आवाम को करना होगा, और जो ये सियासी मामलात, सियासी हालात पूरे मुल्क में एक ही जानी कैफियत चल रही है, इससे बिल्कुल भी पाकिस्तान में ना तो इस्तेहकाम आ सकता है, ना पाकिस्तान की आवाम का भला हो सकता है, और ना पूरी दुनिया में पाकिस्तान का कोई रोशन चेहरा उभर कर सामने आ सकता है। मुझे आपने इजाज़त देनी है क्योंकि प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।